CCE प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न मातृत्व शक्ति से आएगी प्री प्राइमरी में शैक्षिक क्रांति। इब्राहिम प्रतापगढ़ मांधाता। CCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आंगनवाड़ी प्रशिक्षण के समापन सत्र में डायट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक प्रतापगढ़ ने प्रशिक्षण का अवलोकन किया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के अनुसार 3 वर्ष के आयु के बच्चों से 8 वर्ष तक के आयु के बच्चे आंगनवाड़ी और बेसिक के शिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसे प्री प्राइमरी कहा जाएगा। इन 6 वर्षों में बच्चे शिशु से कक्षा 2 तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके बाद 3 वर्ष प्राइमरी, कक्षा 3 से 5 फिर उच्च प्राथमिक और अंत में 4 साल माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त करेगा। इन सब में आप भारत के भविष्य की आधारशिला रखने का कार्य करने के लिए यह प्रशिक्षण आपके कार्य में सहायक होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कठिन परिश्रम के द्वारा प्राथमिक शिक्षा में नई क्रांति आएगी। प्राचार्य द्वारा आंगनवाड़ियों से कार्य में आने वाले समस्याओं के विषय में भी जानकारी ली गई और समस्याओं के अपने स्तर से समाधान की तथा शासन के स्तर की समस्याओं को शासन तक पहुँचाने की बात कही। BRC के सभागार और परिसर में व्याप्त गंदगी तथा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली स्टेशनरी और लंच पैकेट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को सुधार हेतु निर्देश दिए। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में राजेश प्रताप सिंह RP ने 4 दिनों बच्चों के समग्र विकास हेतु विकास के क्रम, खेल, भावगीत तथा विद्यालय बालवाड़ी के साथ सज्जा, अभिभावकों से संपर्क और बच्चों से आत्मीयता के संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही राजेश प्रताप द्वारा यह प्रेरणा दी गई कि ये कार्य हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और हम ये कार्य अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। ये बच्चे माँ भारती के लाल है, माँ भारती हम सब की माँ है, तो हम सब अपना कार्य करने जा रहे हैं और संकल्प लिया है कि हम सब अपनी माँ के कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। प्रशिक्षण के समापन सत्र में आंगनवाड़ी सरिता सिंह, नीलिमा सिंह देवी द्वारा स्वागत गान तथा प्रशिक्षु कार्यकर्त्रियों द्वारा नाटक, कहानी, भावगीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। डायट प्रवक्ता फिरोज ने प्रशिक्षण को सफल बताया और प्रशिक्षक राजेश के कठिन परिश्रम द्वारा कुशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षुओं की प्रशंसा की। जितेंद्र कुमार, डायट प्रवक्ता मेंटर मानदाता, ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण की समाप्ति के अवसर पर सभी के आंखें नम हो गई, जो प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं की भावनात्मक लगाव और सफल प्रशिक्षण का प्रदर्शन है। सबकी इज्जत सबकी किस्मत, फूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, फूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, फूल बिछे। 3 साल का ही बच्चा आएगा, लेकिन अब वो जो आपके पास 3 साल रहता था उसकी रहने की अवधि बढ़ा दी गई है, वो 8 साल तक बढ़ेगा आपके पास। साथ में बेसिक परिवार को जोड़ते हुए उनके शिक्षकों को भी आपके साथ या आपको उनके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे गंगा और यमुना जब मिल जाती हैं तो नहीं बताया जा सकता है कि गंगा है कि यमुना है, वो संगम हो जाता है। उसी प्रकार अब आप बालवाड़ी और प्राइमरी 3 से 5 साल तक, 3 से 8 वर्ष तक, तो इसमें हम अगर अंग्रेजी माध्यम से समझना चाहेंगे तो उसका माध्यम है KG1, प्रेप, LKG, UKG, भगवान की। तो उसके बाद फिर 1 और 2। तो अब हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा आया, 3 साल आपके साथ रहा,
जिसे नर्सरी या शिशु कहेंगे, और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2, इसे प्री प्राइमरी कहा जाएगा। इसके बाद अब आपके यहां से ये क्यों किया गया, अब एक चीज लिख लीजिए, इसे नई शिक्षा नीति में आया है कि कैसे कैसे बच्चों का बंटवारा किया गया है। प्री प्राइमरी 3, पहले लिखिए 5 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 5 धन 3 धन 3 धन 4। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, तो बताया था लेकिन लिखे कोई नहीं लिखा है कि चलिए हो गया, चलिए फिर से। तो 5 ये जो है 0 से 5 3 से 5 8 साल तक की उम्र का प्री प्राइमरी कहलाएगा। 3 साल का बच्चा जब आएगा, 5 साल हमारे बीच में रहेगा, तो ये प्री प्राइमरी कहलाएगा। और 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक चौथा दिन है, 3 दिन के बाद चौथा दिन है। इस प्रशिक्षण को संपादित करने के लिए जो एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया था, जिस हिसाब से निर्देश था, स्टेट लेवल पे शिक्षकों का चयन हो, तो स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ब्लॉक लेवल, तो ब्लॉक लेवल पर जो मुख्य उद्देश्य था वो आप जैसे नहर में जब पानी छोड़ा जाता है तो नहर चल रही सफल कब होता है, जब वो सेट पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ नहर का अंतिम स्थान है, अंतिम बिंदु है, वहाँ तक अगर पानी पहुंच गया तब नहर के पानी का अस्तित्व हमारा पूर्ण हो जाता है और अर्थ हमारा पूर्ण हो जाता है। और उसी तरीके से कोई भी प्रशिक्षण सक्सेस कामयाब तभी होता है जबकि प्रशिक्षण से जो हित कारक है वहां तक पहुंचे, अच्छे तरीके से पहुंचे। तो जैसे आपके प्रशिक्षण का आप प्रशिक्षु हैं और हित कारक कौन है, बच्चे हैं। जैसे राजेश जी ने बताया कि जो बच्चे हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, तो हम अपनी धरोहर की तो रक्षा करते हैं, तो राष्ट्र का जो निर्माण होना है कौन करेगा, जो राष्ट्र के देश में रहता है। और देश में हम सभी रहते हैं, तो हम सभी लोग अपने अधिकार की बात करते हैं। अधिकार की बात जब करते हैं तो अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। जहाँ हमारे संविधान में अधिकार दिया है वहीं पे कर्तव्य भी है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य है हमारा क्या है, हम ये बताएं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोगों से 100 व्यक्ति महिलाएं पढ़ी लिखी और काम करने में अग्रणी बहुत लोग हैं आपके गाँव ग्राम सभा में भी हैं, लेकिन क्या ईश्वर ने उनको ये मौका दिया कि बच्चों को जो 3 साल के बच्चे हैं उनको 1 माह से छोड़